हेलो दोस्तों, नवीन वीडियो के साथ मेरे जहन में एक बात आई कि उन महापुरुषों को नमन करना चाहिए। हम उन लोगों के कृतज्ञ हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया, और इनमें सीधे सीधे एक नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का लेना चाहूँगा। दोस्तों, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जब सिल्वर जुबली बनाई जा रही थी, 50वीं वर्षगांठ, उस समय डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलना हुआ था। पार्क में एक कॉमन मैन की तरह से बैठे थे और पॉवर्टी एंड फेमिन की किताब में डॉक्टर अमर्त्य सेन से काउंटर साइन करवा के विद कॉम्प्लीमेंट्स लेके भी आया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे और एक आम आदमी, सरल, डिग्निफाइड जिसको कहें, आम आदमी की रीच में जो आदमी, इस तरह का सोबर आदमी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है जो इतने ऊंचे पद पर भी रहा हो। मैं कुछ बातें बताते हुए आगे आप लोगों का जो काम किए उनके बारे में बताऊंगा। अनडिवाइडेड पंजाब से चलकर आए, बड़े संघर्ष के साथ जीवन चला जिसकी बात कभी नहीं करते। आजकल तो लोग गरीबी को भी बेचने लग गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा नहीं किया। कठिन परिश्रम से पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, विदेश गए, डिफिल किया और उसके बाद भारत आए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एज प्रोफेसर नियुक्त हुए, पढ़ाया, एक शालीन प्रोफेसर रहे। और उसके बाद देखिए, एक ही आदमी की प्रतिभा, वही आदमी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, वही आदमी यूजीसी के चेयरमैन रहे, वित्त मंत्रालय में सलाहकार रहे और वित्त मंत्री बने। ये चंद्रशेखर का विजन था। 3 नाम मैं विशेष तौर से हिंदुस्तान में से लेना चाहूँ जिनके साथ जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से न्याय नहीं किया है। उनमें एक नाम चंद्रशेखर का था, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा नरसिम्हा राव का, जिन्होंने हिंदुस्तान के उस संकट को निकाला और एक सांझी सरकार चलाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। और तीसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। विभिन्न तरह के सरकारें आई, विभिन्न तरह के प्राइम मिनिस्टर के विजन के साथ मिलकर एक आदमी किस तरह से काम करता है। और जिस समय एपीजे अब्दुल कलाम ने रुकावट डाल दी थी सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने के रास्ते में, बताया जाता है उस समय प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे चल रहा था। और ये उस समय की कांग्रेस कमेटी और विशेष तौर से सोनिया गांधी की चॉइस डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही, जो एक बहुत ही अच्छा निर्णय था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में चाहे जो कोई कुछ भी कहे, अगर मैं सिर्फ बढ़ाई करूंगा तो भी एक ठीक बात नहीं रहेगी। अडवाणी जी ने इनविजिबल प्राइम मिनिस्टर बोला, कोई ये कहता था कि मनी मोहन के नाम से वे चुप रहते हैं, मूक रहते हैं।
लेकिन बात यह है, जिस तरह से सुनामी आवाज़ नहीं करती और ताकत बहुत होती है, मृदुभाषी मनमोहन सिंह के निर्णय जो लिए वो आम आदमी की रीच में रहे। मैं 3-4 निर्णय जो उनके लिए हुए उसकी सरकार में, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहला, राइट टू एजुकेशन। ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी। जो नए मॉडल्स हैं उनमें हेल्थ और एजुकेशन, हालांकि इसमें सिक्योरिटी और जस्टिस भी जोड़ते हैं, ये प्राइम इंडिकेटर्स हैं विकास के। और उस समय सूचना के अधिकार के साथ ही फॉलो किया शिक्षा का अधिकार। सूचना का अधिकार एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हथियार माना जाता है आज़ादी के बाद में, और आम आदमी तक ट्रांसपेरेंसी पहुंची। आजकल जो बेनिफिट्स सीधे मिल रहे हैं, जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये उन्हीं की देन है। यहाँ मैं एक नाम और लेना चाहूँगा टीम में, जहाँ ट्यूनिंग होती है कुछ विशेष लोगों के साथ, जैसे सैम पेट्रिडो का नाम, जो नॉलेज कमीशन के उस समय चेयरमैन है, उनके विचार भी दूरदर्शी थे। पीवी नरसिम्हा राव जो इनकी टीम में थे, उनके काम को भी नकारा नहीं जा सकता था। यानी एक टीम काम कर रही थी, अर्थशास्त्रियों की बहुत अच्छी टीम काम कर रही थी। इसके अलावा ग्रामीण विकास में, और उसमें भी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए जो मार्जिन पे हैं, उनके लिए 2 स्कीम्स बड़ी कमाल की आई। एक मनरेगा, पहले इसके साथ महात्मा गांधी बाद में जोड़ा गया ताकि इसका नाम वाम ना बदल दें। इस स्कीम ने जो बहुत ज़्यादा लास्ट मैन इन द लाइन था, जो बहुत ही अति पिछड़ा था, उन लोगों तक बेनिफिट पहुंचाए। और रूरल एरियाज़ में विकास के सीधी स्कीम्स हैं, उनका बेनिफिट हुआ। और छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम थे, जिनके लिए बाट देखते रहते थे, वो काम भी हुए। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जो आजकल कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। इसकी बुनियाद उसी समय रख दी गई थी फूड सिक्योरिटी एक्ट में। और एक काम उस समय अधूरा रह गया था, विपक्ष उस समय खूब बुराई कर रहा था, तमा भी रहा था। कुछ एक लोग तो बड़ी बड़ी बातें भी करते थे विरोध में, वही वो लोग ही जीएसटी को लेके आए। ये उसी समय इंट्रोड्यूस हो गया था बिल, लेकिन विरोध की वजह से आगे नहीं चल पाया था, जो इस सरकार ने किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने विजनरी थे। मैं सिद्धू के एक भाषण का भी वो करना चाहूँ कि इतना आगे की सोचने वाला कि ये बताया था कि 2% नुकसान होगा नोटबंदी से, 2% ही जीडीपी ग्रोथ हो गई थी नीचे। और उसमें से लिक्विडिटी अगर मार्केट से निकाल देते हो तो विकास की बुरी हालत हो जाती थी। आज नाम नहीं लेते नोटबंदी का, लेकिन ये इन्होंने बता दिया था, ये बहुत ही गलत स्टेप है। दूसरा, नुकसान ज़रूर हुआ, जिस समय बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, वो भी सरकारों का अच्छा कदम नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो आदमी थे जो बिना शोर मचाए, बिना ढोलक बजाए, बिना चिमटा बजाए काम करते थे। आजकल लोग जिस तरह से करते हैं उस तरह से काम नहीं करते थे, यानी एक अलग विजन के आदमी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इतिहास में स्थान देना चाहिए और वो मिलेगा। वो केवल एक अर्थशास्त्री नहीं थे, केवल एक राजनेता नहीं थे, केवल एक प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि एक बड़े समाज सेवक थे। जो बड़े बड़ी संस्थाएं काम नहीं कर सकती थी। लोगों के मुंह के ऊपर मुस्कुराहट तब होती है जब उनको आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, और आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक निर्णय से मिलती है। आर्थिक स्वतंत्रता तब मिलती है जब जीडीपी बढ़ती है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है।
और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सुंदर, स्वस्थ, कामयाब और मुस्कुराता हुआ भारत देखना चाहते थे। सारे देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को के काम को नमन करता है। जय हिंद।